जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है, इस समय बम्बई पुलिस में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। और ये हड़कंप मचा हुआ है मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी जिसमें कि विस्फोटक भरा हुआ था, उसके मिलने के बाद से ही। क्योंकि उसके बाद से जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, चाहे वो उस कार के मालिक की अकाल मृत्यु हो, या फिर जो पुलिस ऑफिसर इस पूरी चीज़ में इन्वॉल्व थे, सचिन वाजे जी, उनका गिरफ्तार हो जाना, वो भी एनआईए के द्वारा। और उनकी गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने उनको, मैं यूँ कहूँगा, डिफेंड करना शुरू किया या उनके बारे में बोलना शुरू किया, वो चीज़ें और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। कि भाई, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि ये कोई ओसामा बिन लादेन तो है नहीं कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद एनआईए ने उनसे सघन 12 घंटे की पूछताछ करी और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर कई न्यूज़ एजेंसीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ें भी बाहर आना शुरू हुई कि उन्होंने, सचिन वाजे ने ये कहा है कि भाई, मैं इस पूरे षड्यंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ और कई बड़े लोग हैं जो इस पूरी चीज़ में शामिल हैं। और इसमें कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि भाई वहाँ पे कई सारे शिवसेना के नेताओं का नाम लिया गया है। ऐसे में शिवसेना का थोड़ा बहुत तिलमिलाना तो बनता ही है। तो अब जो खबर बाहर आई है वो ये है कि भाई सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर शिवसेना तिलमिला गई है। सामना में उन्होंने लिखा कि बीजेपी को आनंद आ रहा, उसे श्राप दे रहे थे। आगे ये पूरा आर्टिकल आपको बताता हूँ मैं। देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिलने के मामले में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस याचिका में वाजे ने अपनी गिरफ्तारी को पूरी तरीके से अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि एनआईए ने सिर्फ शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। हालांकि अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए थे तब भी कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं की गई थी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मामले की सुनवाई कब होगी। इस बीच शिवसेना ने वाजे की गिरफ्तारी से आहत होकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। लेख में वाजे के विरुद्ध हुए एक्शन को एक बदले की कार्रवाई कहा गया है। सामना के हालिया लेख में एटीएस से मामला एनआईए को सौंपे जाने पर भी शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। उसका मत है कि इस गिरफ्तारी से भाजपा को ऐसा आनंद मिला है जिसके वर्णन शब्दों में करना काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाएगा। अपने तर्क को साबित करने के लिए इसमें अर्नब गोस्वामी का उदाहरण तक दिया गया है। इसके मुताबिक कुछ माह पहले रायगढ़ पुलिस की मदद से अर्नब गोस्वामी को हथकड़ियाँ लगाई गई थी। उस समय ये लोग गोस्वामी का नाम लेकर रो रहे थे और वाजे को श्राप दे रहे थे। रुकिए देख लें, केंद्र में हमारी सत्ता है, ऐसा कह रहे थे। और अब उन्होंने मौका देखकर निशाना साध लिया है और ऐसा लग रहा है कि श्राप दे दिया है। सामना के लेख के मुताबिक सचिन वाजे बहुत समय से भाजपा की हिटलिस्ट में थे, इसलिए मुंबई पुलिस की जांच पूरी होने तक केंद्रीय दस्ता रुकने को तैयार नहीं था। उनके अनुसार देश में कश्मीर जैसी जगहों पर विस्फोटक मिलते हैं, लेकिन क्या कभी जांच एजेंसी का दस्ता वहां गया? यहाँ पे इन्होंने पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसको संदर्भ में लेकर बात कहने की कोशिश करी है। शिवसेना के मुखपत्र में प्रकाशित लेख के अनुसार अगर वाजे से कोई गलती हुई होगी और 20 जिलेटिन छड़ों के मामले में वे अपराधी होंगे तो उन पर नियम अनुसार कार्रवाई करने में मुंबई पुलिस व आतंकवादी जो निरोधी दस्ता है वहाँ का एटीएस, वो पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन केंद्रीय जांच दस्ते ने ये होने नहीं दिया और उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे बिना एक प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए यहाँ पे एटीएस को हटा के एनआईए को इन्वॉल्व करके वाजे की गिरफ्तारी में एक तरह की जल्दबाजी दिखाई गई है। और वो जल्दबाजी ये दिखाती है कि ये एक बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है और ये बदला लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ था उस बदले को पूरा करने के लिए। शिवसेना का कहना है कि एजेंसी ने वाजे को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस दल का अपमान किया है। ये सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। वाजे को गिरफ्तार करके इसकी खुशी इन लोगों द्वारा मनाई जा रही है। वे राज्य की स्वायत्ता पर आघात कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि सत्य, जो भी कुछ सच होगा वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है जिस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया जा रहा है, प्लस जिस तरीके से ज़बरदस्ती करके ये केस उनके हाथ से छीना भी गया है। गौरतलब है कि शिवसेना के इस लेख से पहले भाजपा नेता कीर्ति सोमैया ने वाजे और शिवसेना नेताओं के बीच व्यावसायिक संबंधों का खुलासा किया था। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद कीर्ति सोमैया ने बताया था कि वाजे के आधा दर्जन से ज़्यादा बिजनेस हैं, जिसमें उनके पार्टनर शिवसेना के कई सारे नेता शामिल हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अभी जो बातें बाहर आ रही हैं कि भाई वाजे ने जो बात बताई है, एनआईए को जो खुलासे किए हैं, उसमें शिवसेना के भी कई लोगों के उन्होंने नाम बताए हैं। अब ये बातें तो खैर समय आते आते पता चलेंगी कि भाई ये बदले की भावना से हुआ है या वाकई में ऐसी कार्रवाई कुछ की गई है।
और जो शिवसेना के नेताओं के लगातार नाम सामने आ रहे हैं कि भाई कुछ नाम लिए गए हैं, कुछ नाम लिए गए हैं, क्या वाकई में से कोई नाम लिए भी गए हैं या सिर्फ एक खबर बनाने के लिए खबर उड़ा दी गई? ये सब बातें भी कुछ दिनों में हमें क्लियर हो जाएंगी। वहीं संजय राउत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, और उन्होंने वाजे का ठीक सही तौर पे कहूँ तो बचाव भी किया है। उनका कहना था कि मेरा मानना है कि सचिन वाजे एक बहुत ही ईमानदार और सक्षम अधिकारी हैं। उसे जिलेटिन की छड़ें पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध की मौत भी हुई है। मामले की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी केंद्रीय टीम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। अब ये एक बार के लिए मानी भी जा सकती है कि भाई इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मामला किसी एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा होता है जो व्यक्ति देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देता हो, तब आप माने या ना माने उस इंसान को सिक्योर करना देश की थोड़ी बहुत तो ज़रूरत हो ही जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे आप कि भैया भाजपा के सपोर्टर हो और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी 2014 के पहले, तब भी जितने भी बड़े उद्योगपति थे, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो या टाटा ही क्यों ना हो, इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती रही है हमेशा से। क्योंकि देखिए ये चीज़ें ना आपसे छुपी हैं, ना मुझसे छुपी हैं, ना किसी और से छुपी हैं कि सत्ता के गलियारों में बिजनेसमैन किस तरीके से अपनी चीज़ों, अपने कामों को ऑपरेट करते हैं। ये कोई आज से चलने वाला कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि कई सालों से, कई दशकों से चलता आ रहा हुआ पैटर्न है, जिसको भी फॉलो किया जाता है इसी तरीके से कि भैया सरकार को थोड़ा सा प्रॉफिट ये पहुंचाएंगे तो सरकार थोड़ा सा प्रॉफिट उन्हें पहुंचाएगी। इस तरह से ये पूरा बिजनेस चलता है। हालांकि खुले तौर पे इन चीज़ों को कोई मानता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना ऐसे इंसान के साथ होती है जो कि बहुत बड़ा योगदान देता हो, तो भाई थोड़े बहुत तो कान खड़े होना बनता ही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो ये कि जिस शहर में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, वो शहर ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहा है। वहाँ पे लॉकडाउन के आसार दोबारा बढ़ते जा रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहाँ की पुलिस के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो इन चीज़ों में लिप्त है, तो अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो लोग लिप्त नहीं हैं, तो एक तरीके से मनोबल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि ये है, तो भाई सचिन वाजे की जो पूरी पारी रही है, जिसमें कि वो पिछले करीब बीच में 16 साल के लिए निष्कासित भी रहे थे, फिर जैसे ही वो बहाल हुए कई सारे बड़े केसेस मिलने लगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं। इसीलिए जब किसी को कोई मौका मिलता है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी वाला हो या कोई और हो, तो इनके ऊपर चढ़ाई करने लगता है। और ये चीज़ चुनावी राजनीति में हमने देखी है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार बंदा जो सरकार में बैठा होता है या विपक्ष में बैठा होता है, वो लगातार इस तरह की चीज़ें ढूंढने का काम करता रहता है कि जिस तरीके से वो सामने वाले के ऊपर वोट बैंक काटने का काम कर सके। अब ये जो पूरा केस हुआ है, इस केस को भी बहुत ज़्यादा हवा में उड़ाया जा रहा है, लेकिन अगर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो वाकई में अगर सच हैं, तो ये चीज़ें और ज़्यादा दिल दहलाने वाली हैं। और शिवसेना के लिए तो वाकई बात है, तिल मिलाने वाली ही बात है कि शिवसेना को समझ में नहीं आएगा कि अब वो कैसे इस चीज़ को टैकल करे, क्योंकि उनका ही एक बंदा अब रोग हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।